So, hello everyone, I am back. I just wanted to talk about this a lot more than I did in my first video. First of all, मैंने जैसा कि बोला ये मेरा सेकंड प्रीलिम्स था एंड इट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट. मेरी गलतियाँ नहीं अभी बहुत सारी. आई मीन इट वाज माय फर्स्ट सीरियस अटेम्प्ट. आई एम सॉरी. मेरी गलतियाँ नहीं बहुत सारी, जैसे कि ज़्यादा रिवाइज़ नहीं करना जितना मुझे मतलब करना चाहिए था, और फुल मॉक टेस्ट नहीं देना, जो कि इट वाज अ वेरी बिग मिस्टेक फ्रॉम माय ओन पार्ट, फ्रॉम माय साइड. एंड I completed the syllabus, like properly, thoroughly syllabus only in the March, April. So I'm still trying to justify to myself that it's okay and everything, कि चलो एक बार और मौका ट्राई करते हैं. पूरी उम्मीद से क्या हुआ, अगर फेल हो गए तो 10 से 12 घंटे पढ़ेंगे, जो कि मैं आई यूज़ टू स्टडी इवन नाउ, बट लेकिन अभी मेरे पास ना एक स्ट्रक्चर नहीं था पढ़ने का. मतलब कैसे रिवीजन करना है, कैसे मॉक टेस्ट लगाने हैं, कैसे अपनी गलती को सुधारना है. आई डिड नॉट नो दैट लाइक इवन अ फ्यू मंथ्स एगो, जो मैंने अभी सिस्टम डेवलप किया है. लेकिन फिर भी मतलब अब मैं इतना देख रही हूँ, जब मतलब एनालिसिस देख रही हूँ, और अभी मैं देख रही हूँ कुछ बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है. मतलब पीपल आर गेटिंग 90 to 100 मार्क्स. आई डोंट नो हाउ डू दे डू इट. और मुझे लग रहा है कि क्या ही है सब. ये मेरा मतलब सेकेंड अटैम्प्ट था, जैसे मैंने बोला, और आई एम 25 एंड आई जस्ट फील लॉस्ट. ऑल्दो आई मेड अ वीडियो अबाउट इट ऑलरेडी, बट वो इतना मतलब लग रहा है ना कि एक वीडियो में नहीं बता सकते. मतलब लग रहा है कि क्या ही है, क्यों है. स्टैटिक्स करा, मतलब जो स्टैटिक पार्ट होता है वो करा, PYQ सही से एनालाइज़ किए, सब कुछ करा, मैपिंग किया, प्रैक्टिस किया, NDCs पढ़े, UNFCCC की जो भी हुई थी अभी रिसेंट समिट्स वो सब पढ़ी, जो अभी IUCN की वर्ल्ड कांग्रेस हुई थी वो सब डिटेल में पढ़ा. और इतना कुछ पढ़ने के बाद भी क्या आया कि जो फॉक्सटेल ऑर्किड है वो वहाँ का नेशनल फ्लावर है कि नहीं, अरे किसको पता होगा भाई. मतलब ऐसा मैंने क्वेश्चन देखा था हालांकि कि गुजरात की नेशनल बर्ड क्या है, लेकिन नेशनल फ्लावर इट नेवर अकर्ड टू मी कि ये भी UPSC पूछ सकता है. मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे कि हम स्टेट पीसेस की तैयारी कर रहे हैं, क्या CGL की कर रहे हैं क्या. मतलब इतना फैक्चुअल एनालिसिस कहाँ है. आप हमको एनालिसिस करने का मौका ही नहीं दे रहे हो. जो नॉलेज गैदर करी है थोड़ी बहुत भी जो भी है उसको हम यूज़ ही नहीं कर पा रहे हैं ना. ये तो पूरा लक बेस्ड ही गेम है. अभी तो आप देखोगे एनालिसिस जितने कोचिंग वीडियोस मतलब कोचिंग वाले बना रहे हैं, सब बना रहे हैं, लेकिन ये सोचो कि वो टेस्ट नहीं दे रहे हैं. उनके ऊपर उनको नहीं पता कि हमारे ऊपर क्या बीत रही है. वो लोग वो टीचर्स हैं जिनके मतलब 250 करोड़ की कंपनी है. इतने बड़े बड़े वो लोग बिजनेसमैन हैं, बिजनेस टाइकून बन चुके हैं UPSC की दुनिया में. उनको हमारा लेवल नहीं समझ में आएगा जिस चीज़ से हम निकल रहे हैं. मतलब जो फेस हम लोग कर रहे हैं मुझे लगता नहीं वो लोग कभी समझ पाएंगे, क्योंकि उस टाइम वो हालांकि ये बोल रहे होंगे कि हमने भी दिया था पेपर, लेकिन उस टाइम का मतलब इन्वायरमेंट बिल्कुल अलग था. ये पेपर कोई कैसे हैंडल करे मेरे को नहीं समझ में आ रहा है. जो इंटरपोल वाला क्वेश्चन था, ब्लू नोटिस रेड नोटिस, लोग कह रहे हैं कि करंट अफेयर्स पे था. अरे ठीक है था भाई, बिल्कुल था, लेकिन आप इतना कैसे याद रखोगे. आप इतना कैसे याद रख सकते हो मुझे बताओ. हाउ इज़ दैट पॉसिबल. मेक इट मेक सेंस टू मी कि कैसे कोई इतना याद रखे. न्यूज़पेपर में था ऑब्वियसली भाई. न्यूज़पेपर डेली 20 पन्नों का न्यूज़पेपर आता है. PIB वेबसाइट डेली 8-10 आर्टिकल्स आते हैं. कोई कितना ही याद रखेगा, कोई कितना ही पढ़ेगा. अब मुझे के पास तो जिसके पास प्लान भी नहीं है, 2023 की ग्रेजुएट हूँ मैं EC में, मेरे पास लिटरली कोई प्लान भी नहीं है. मेरे को CGL में शिफ्ट होना पड़ेगा. CGL पे इतना डाइसी है, मतलब कैलकुलेशंस के लिए इतनी चाहिए. मेरी उतनी अच्छी कैलकुलेशंस नहीं रही. अब मेरे को फिर से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. 3-4 महीने बाद CGL है. लेकिन फ़िलहाल तो मेरा यही प्लान है कि मैं एक अटैम्प्ट और दूंगी सही से पढ़ाई करके. आई होप सो कि अगले साल UPSC सही पेपर बनाए. प्लीज़ the UPSC needs to be accountable to students. I mean you can't do this every time. आप मतलब या तो किस हिसाब से पेपर बना रहे हैं, कुछ लॉजिक बताइए, कुछ सिलेबस बताइए. कोई क्वेश्चन का बेसिस ही नहीं समझ में आ रहा है. इवन फेमस कोचिंग्स कुड नॉट ट्रेस बैक द सोर्स कि क्वेश्चन का सोर्स क्या था. अब आप कितनी वेबसाइट डेली पढ़ेंगे भाई, आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर आप कितना पढ़ेंगे, आप कितना याद रखेंगे. पढ़ना बड़ी बात नहीं है. इट्स द थिंग इज़ हाउ विल यू रिमेंबर ऑल ऑफ दिस, स्पेशली इन द प्रेशर ऑफ द एग्ज़ाम. लाइक दैट इज़ एन एंटायर डिफरेंट लीग.
घर पे तो आप कितना भी अपने मतलब रूम पे बैठ के आप कितना भी पढ़ सकते हैं, पर पेपर में आपको क्या वो चीज़ याद आएगी? दैट्स द मेन पॉइंट। और आप एथिक्स के क्वेश्चन क्यों डाल रहे हैं भाई, क्यों? मतलब व्हाट इज़ द पॉइंट? अकाउंटेबिलिटी है या वो नहीं है, और ये इंटरफेरेंस वाले क्वेश्चन क्या चीज़ हैं? अब आपका एक क्वेश्चन जो वो था क्षेत्र पत्नी जो भी था वो, उसके 3 एआई अलग अलग आंसर दे रहे हैं, तो उसमें मतलब कोई क्या ही करे। और सबसे बड़ी बात नेगेटिव मार्किंग, आप गेस वर्क भी नहीं कर सकते। मतलब ऑनेस्टली मैंने एवेल्यूएट किए तो मेरे 70 to 72 नंबर बन रहे हैं। लेकिन जब मेरे फुल सीरियस अटेम्प्ट था, फुल सीरियस मैं बोलूँगी, मतलब मैंने पूरा, फिर थोड़ा मेरा अभी गैप तो थे, ऑब्वियसली मेरे अंदर गैप रहे हैं अभी। इकॉनमी का मैंने तो रिवीजन नहीं कर पाया था। CBDC क्वेश्चन, दैट क्वेश्चन वाज वेरी इजी, UPI CBDC इट वाज डूएबल, लेकिन तभी मैंने गलत कर दिया, क्योंकि मैं जब जब तक वहाँ पे पहुँची उस क्वेश्चन पे, मैं इतना मतलब फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी कि ज्योग्राफी कहाँ है, पॉलिटी कहाँ है। पॉलिटी का चलो आर्टिकल 13 लॉ वाला क्वेश्चन था, दैट वाज डूएबल, क्योंकि हमें पता है कि लॉ सब कुछ होता है, मतलब लॉ का हमें ब्रॉड मीनिंग समझ में आता था। लेकिन आपने पॉलिटी वैसे कोर तो पूछा ही नहीं ना, जो आप हर साल पूछते हो। इतना कुछ न्यूज़ में था, आपने बिल्कुल इररेलेवेंट चीज़ें पूछी हैं, जो मतलब मुझे लगता भी नहीं कोई न्यूज़पेपर में पढ़ता भी होगा। कि ब्लू, सबसे बड़ी बात ब्लैक बॉक्स, अरे भाई ब्लैक बॉक्स क्या है? उससे 2 क्वेश्चन, सॉरी, जो एक वो फ्लाइट इंश्योरेंस वाला था। देखिए पेपर डूएबल था, बिल्कुल था, लेकिन उनके लिए था जो उसके पास बहुत सारी नॉलेज है, जिसका मतलब एक वाइड पर्सपेक्टिव थिंकिंग है, जो कि क्यूरियस लोग हैं। मुझे लगता है ना कि यूपीएससी अब जितना फैक्चुअल हो रहा है, जितना वो मतलब वो ये प्रमोट कर रहा है कि हम लोग क्यूरियस ज़्यादा रहें। हम लोग ना मतलब मार्केट में जो चीज़ें चल रही हैं, जैसे कि स्टैटिक कर लो, PYQs कर लो, ये फलाना ढिकना सोर्स कर लो, एक सिंगल सोर्स से काम हो जाएगा, अब नहीं होगा। UPSC इज़ आस्किंग अस टू डाइव डीपर इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जो भी मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी, आई मीन जो भी नई चीज़ें मतलब इंट्रोड्यूस हो रही हैं, उसमें डीप डाइव हमें करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। PIB वेबसाइट, चलिए ठीक है PIB वेबसाइट से था, लेकिन कोई कितना PIB वेबसाइट याद रखे? इट्स नॉट पॉसिबल कि आप हर डेली के 8-10 मतलब आर्टिकल्स को याद रखें, उसमें क्या दिया है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस डूएबल थे, जैसे कि अंडमान निकोबार, विच मेड सेंस, क्योंकि अंडमान निकोबार का जो प्रोजेक्ट अभी अप्रूव हुआ है वो बहुत न्यूज़ में था, दैट वाज डूएबल। लेकिन जो वो था निरंतर वाला क्वेश्चन और UN वाले जो ऑपरेशंस थे, दैट दे क्वेश्चंस वर वेरी वेग, पता नहीं क्या था वो, मतलब उस टाइम तो मेरे को समझ में नहीं आया कि ये इसमें करें क्या। एग्जैक्ट ईयर कोई कैसे याद रखेगा? वो 2007-8 का UN, आई मीन आई वॉज एक्सपेक्टिंग क्वेश्चन ऑन पेरिस एग्रीमेंट, नागोया की जो अभी रिसेंटली इंडिया ने सबमिट करी थी रिपोर्ट, एवरीथिंग, अभी जो हाई सीज ट्रीटी हुई है वो, और जो इंडियन सी बेड ओशन का वो मिला है। लेकिन ये सब तो भाई बहुत वेग था। और सबसे बढ़िया पता है क्या है, फ्रस्ट्रेशन है, किसी को समझ में नहीं आता है, मतलब खुद को भी नहीं समझ में आता है खुद को हम क्या बोलें।